स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जोरदार दस्तक दी है। दोस्तों, इन तस्वीरों में देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतीक यानी कि गन्ना के साथ किसान नेताओं और समाजवादी पार्टी समर्थक नेताओं के साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यहां दिखाई दे सकते हैं। मगर आज उधर अतरौली में अमित शाह जो हैं वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा ऐलान किया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दिन के खिलाफ ढेरों मामले हैं जिन्हें दबाने का प्रयास किया गया, उसे फिर शुरू कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या बोला। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पे धाराएं लगी थीं और डिप्टी सीएम पे भी लगी थीं। दोनों पे जितने मुकदमे थे इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए। जहां तक समीक्षा का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पर गंभीर धाराएं हैं। अगर कोई दरखास्त देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, बात यहां नहीं रुकी। अखिलेश यादव बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह चुनाव जो है भाईचारा बनाम नफरत के बीच में है। और उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि 10 मार्च के बाद सारी गर्मी निकाल दूंगा मैं विपक्ष की। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा से पता चल रहा है कि वो किस तरह से बौखला गए हैं। सुनिए अखिलेश यादव को। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थीं। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे। इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछेगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। और दोस्तों, अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आखिर किस बयान का जिक्र यहां पर अखिलेश यादव कह रहे थे। किस तरह से गर्मी निकालने की बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कही थी, आप खुद सुनिए। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ऐसे ही बयानों का जिक्र कर रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो तमाम भाषाई हदों को पार कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीत का एकमात्र रास्ता दिखाई देता है और वो है डर। भारतीय जनता पार्टी डर के आधार पर यह चुनाव जीतना चाहती है। क्या कहा अखिलेश ने, खुद सुने। और डर का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आने वाले समय में भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, पहले तय था कि हर 8 किलोमीटर पे एक गाड़ी होगी या 12 किलोमीटर के बीच में गाड़ी होगी। अगर कानून व्यवस्था को और ठोस कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अगर गाड़ियों को बढ़ाना भी पड़ेगा और फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में फोर्स बढ़ेगी।
अभी तो पुलिस को जो इंतजाम किया था कि 15 मिनट में पहुंच जाए, 20 मिनट में पहुंच जाए, लेकिन जब गाड़ियां दुगनी हो जाएंगी तो मैं समझता हूं पुलिस का रिस्पांस सिस्टम जो बनाया था समाजवादियों ने, वो कम समय में मदद के लिए पहुंच जाएगा और जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी समर में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और इस मंच से उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव, साथ ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर करारा हमला बोला। मगर एक जगह जो उन्होंने बात कही वो मुझे बहुत अटपटी लगी दोस्तों। उन्होंने जिक्र किया कि एक इत्र कारोबारी के घर पर रेड पड़ी जो कि समाजवादी पार्टी का समर्थक था और उसके घर से 250 करोड़ मिले। अभी एक समाजवादी इत्र वाले के यहां रेड हुई, 250 करोड़ रुपया निकला। 250 के मंच पूरा भर जाए इतना रुपया। अब रेड करी तो क्या मोदी जी राजनीति करते हैं? भाई आपका पहले ये बता दो कि एक इत्र वाले के वहां रेड हुई और 250 करोड़ रुपया बेनामी पकड़ा गया, इससे आपके रिश्ता क्या है? बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? और अगर रिश्ता नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमारे चुनाव लड़ने की व्यवस्था थी। अरे भाई 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया। मित्रों, ये लोग पारदर्शी से शासन नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार मुक्त शासन केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान ही दे। दोस्तों आपको याद होगा पीयूष जैन कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर पर रेड पड़ती है और जैसा कि इस खबर बता रही करीब 200 करोड़ रुपए वहां बरामद हुए थे। बात वहां नहीं रुकी दोस्तों, आपके सामने वो तस्वीरें लगातार आ रही थी कि किस तरह से उनके घर से पैसा निकला। मैं आज गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह, खुद मोदी सरकार की जीएसटी इंटेलिजेंस ने अदालत में कहा कि पीयूष जैन के घर जो ये पैसा मिला है वो उनकी अपनी कमाई है, टर्नओवर है। जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अदालत में किया वो टर्नओवर है। यही नहीं, पीयूष जैन ने अदालत में इसी दलील का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे बेल दी जाए। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह को इस सवाल का जवाब देना है कि पीयूष जैन इत्र जो है वो दिया करते थे शिखर पान मसाला को, वो शिखर पान मसाला जिसके घर जीएसटी इंटेलिजेंस पहुंची और रहस्यमय तरीके से वो रेड जो है बीच में ही गायब हो गई। जी हां, वो शिखर पान मसाला जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। और यही नहीं दोस्तों, पीयूष जैन के घर में भी क्या हुआ, उस रेड को लेकर क्या हुआ और जीएसटी इंटेलिजेंस किस तरह के बयानात जो है अदालत में दे रही थी, तो इन सवालों का जवाब तो बीजेपी को देना होगा। पीयूष जैन जहां तक मैं जानता हूं एक स्वतंत्र कारोबारी हैं, मगर अगर उनके कोई लिंक्स जुड़ते दिखाई देते हैं वो तो बीजेपी से हैं। तो फिर गृह मंत्री अमित शाह इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? और मैं ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि वो लगातार जनता से झूठ बोल सकते हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। बार बार जो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, नफरत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको याद होगा उन्होंने ये बयान दिया था जो आपके स्क्रीन पर है। मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भुना गया था, 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल गए थे, गांव के गांव खाली हो गए थे। समाजवादी पार्टी की यही पहचान है। मैंने बार बार कहा है और उस वक्त भी कहा है जब 2013 में दंगे हुए थे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे अखिलेश यादव के प्रशासन पर, उनके गवर्नेंस पर, बतौर मुख्यमंत्री उन पर दाग माना जाएगा। मगर मैं सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो ये क्यों बोल रहे हैं कि 60 हिंदू मारे गए थे? मैं आपको बतलाना चाहता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है और न्यूज क्लिक ने इस पर फैक्ट चेक किया, यानी कि हकीकत की जानकारी जुटाई है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो फैक्ट चेक किया सबसे पहले न्यूज क्लिक ने, वो आपके स्क्रीन पर, मुजफ्फरनगर दंगों में 60 हिंदुओं की मौत का दावा गलत है।
मीडिया रिपोर्ट यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त 2017 से 17 सितंबर 2017 यानी कि 21 दिन तक चले इस दंगे में कुल 62 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 42 मुसलमान और 20 हिंदू थे। मुजफ्फरनगर दंगे एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हुए दंगों में लूट, आगजनी और बलात्कार के कुल 510 केस दर्ज हुए थे। 4500 से ज्यादा लोग नामजद और 1480 लोग गिरफ्तार हुए थे। इस बारे में सरकारी दस्तावेज हासिल नहीं हो पाए हैं। हालांकि सभी मीडिया रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही लिखी गई है। यानी कि इससे साफ हो जाता है कि 42 मुसलमान और 20 हिंदू मारे गए थे। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप इस तरह की गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदू वोट्स भड़काकर, झूठे बयान देकर ही हासिल हो सकते हैं? आखिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अपने भेजे का इस्तेमाल नहीं करेगी, तर्कों का इस्तेमाल नहीं करेगी, सच्चाई का इस्तेमाल नहीं करेगी? मैं चाहता हूं कि जो मेरे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गलत बयानी क्यों कर रही है। और मैंने बाकायदा प्रमाण के साथ आपको बताया कि अमित शाह गलत बयानी कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गलत बयानी कर रहे थे, भ्रामक बातें कह रहे थे। झूठ शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, मगर हां, गलत बयानी दोनों साफ तौर पर कर रहे थे। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन पर मुझे यह भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि मुझे पता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि जहां पर भी अखिलेश यादव जा रहे हैं उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। और आज भी आप देखिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंश देखिए किस तरह से अखिलेश यादव को वहां पर प्रतिक्रिया मिल रही है। उनके साथ जयंत चौधरी हैं। अब दिलचस्प बात यह होगी देखने लायक कि क्या ये तस्वीरें, क्या ये समर्थन जो दिखाई दे रहा है वो वोट्स में तब्दील होगा या नहीं। या ऐसा तो नहीं होगा कि आखिरी 48 घंटे में भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा खेल कर देगी जिसके बाद बीजेपी एक बार उसी दमखम के साथ सत्ता में दोबारा आ जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।